नमस्कार, मैं रविश कुला और आप देख रहे हैं CNN 24 न्यूज। हम लेकर आए हैं दिन की सबसे बड़ी और विश्वसनीय खबरें। कई नकली डॉक्टरों का खुलासा, कहीं करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद, तो कहीं भक्ति और श्रद्धा में डूबा सिलचर शहर। अब खबरें विस्तार से। कछार पुलिस ने फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की और इसे और तेज कर दिया है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो पिछले 2 दशकों से खुद को डॉक्टर बताकर लोगों का इलाज कर रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान डॉक्टर शेखर आचार्य पुत्र स्वर्गीय अमूल्य भूषण आचार्य, निवासी पहला पुल, लावक रोड, थाना लखीपुर के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी बिना किसी वैध मेडिकल डिग्री के लंबे समय से इलाके में क्लिनिक चला रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस गिरफ्तारी के साथ ही कछार जिले में पकड़े गए नकली डॉक्टरों की संख्या अब 18 हो गई है। पुलिस का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी इस तरह की ठगी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। डॉक्टर शेखर आचार्य जी RMP। डॉक्टर शेखर, अच्छा, रजिस्टर्ड नंबर पहले बोल रहा था। कितना झूठ बोलेगा। जो फेक डॉक्टर वाला जो ऑपरेशन है ये लास्ट 6 महीने 1 साल से चल रहा है। इसी तरह कल एक फेक डॉक्टर को हम लोगों ने अप्रीहेंड किया है, डॉक्टर शेखर आचार्य, जिनका घर पायलापुल लावक रोड में है। तो उनको हमने उनके घर में कुछ स्टैम्प और कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स भी हम लोगों को मिले हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो लखीपुर PS केस नंबर 145/2023 इसमें रजिस्टर हुआ है। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और कस्टडी के कोर्ट में प्रेयर दिया गया। अभी तक कितने डॉक्टर पकड़े जा चुके? टोटल 18 ऑपरेशन हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, 18। थैंक यू सर। कछार पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो संदिग्ध रूप से 20,000 यावा टेबलेट लेकर जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है: इब्राहिम हुसैन मजुमदार, उम्र 30 वर्ष, पिता आमिरुद्दीन मजुमदार; मकबूल हुसैन मजुमदार, उम्र 26 वर्ष, पिता निजामुद्दीन मजुमदार। दोनों ही विद्रोही पार थाना कोचुदरम के निवासी हैं। ये दोनों आरोपी हुंडई ग्रैंड i10 ML05 AB 2463 वाहन में ड्रग्स की खेप लेकर जा रहे थे। ड्रग डिटेक्शन किट ने एम्फेटामिन के लिए पॉजिटिव परिणाम दिया है। संपूर्ण तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के तहत पूरी की गई है। जब्त की गई याबा टैबलेट्स का काला बाजार मूल्य करीब 6.2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कछार पुलिस द्वारा एंटी नार्कोटिक्स ऑपरेशन हमने दक्षिण मोहनपुर एरिया में चलाया था, जिसमें एक Hyundai i10 व्हीकल जिसका नंबर है ML05 AB 2463 को हमने इंटरसेप्ट किया था। उसमें थोड़ा सर्च के बाद हमें 20,000 यावा टेबलेट मिला था और इसमें हमने 2 लोगों को अप्रीहेंड किया है, इब्राहिम हुसैन मजुमदार और मकबूल हुसैन मजुमदार। दोनों ही कोचुदरम PS के रहने वाले हैं, एरिया के रहने वाले हैं। और इसके अंदर हमने Hyundai i10, एक स्कूटी और 2 iPhone ये हमने जब्त किया है और ब्लैक मार्केट में इसका वैल्यू 6.2 करोड़ है। सिलचर से एक खूबसूरत और आध्यात्मिक तस्वीर सामने आई है। गुरु नानक जयंती का पर्व कल सिलचर स्थित गुरुद्वारे में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर को लेकर 3 दिन पहले से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था।
जिसमें महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। पूरा शहर वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह के जयकारों से गूंज उठा और वातावरण भक्ति से सराबोर हो गया। कल के दिन गुरुद्वारे में अखंड पाठ, भजन, कीर्तन और लंगर का विशेष आयोजन हुआ। लंगर में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रेम, सेवा और समानता का संदेश दिया। गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों ने गुरु नानक देव जी के जीवन और उनके उपदेशों पर प्रकाश डालते हुए कहा, गुरु नानक देव जी ने मानवता, सच्चाई और सेवा को सर्वोपरि माना। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों की भलाई में हो। दिन भर कीर्तन की मधुर धुनों से पूरा परिसर गूंजता रहा और श्रद्धालुओं के चेहरों पर गुरु जी के प्रति गहरी आस्था झलकती रही। मुझे एक बात बताइए, गुरु नानक जी के द्वारा दिए गए उपदेश आज के युवा पीढ़ी उसको कैसे अपने जीवन में उतारता है? आज के पहले तो सबसे सारी संगत को बहुत बहुत गुरु नानक देव जी बताई। और आज हम एक हफ्ते से गुरु नानक जयंती का उत्सव मना रहे हैं। मतलब इतनी खुशी है कि दिन भर रात हमारी नींद नहीं हो रही है। हमें सेवा में हम लोग सारी संगत लगी हुई है और ये मौका मिलता है सेवा करने का। बहुत किस्मत से ही है सेवा करने का मौका मिलता है। तो सारी संगत मिले, हम एक प्यार से मिल के एक होके, तो गुरु नानक देव जी ने ये संदेश दिया था, मिलकर बार बांट नहीं खाओ और सारी संगत कोई भेदभाव नहीं है। सभी नानक प्रगट किया नानक ने लिया था तो ऐसे संसार में रोशनी से चमक हो गई थी, जिससे वो जगमगा उठा था। और ने जो जगत लिया था और वो सारे हैरान थे कि आज हमारे घर में जो एक आया है, इतना प्रकाश कमरे में छूटा। ये छोटे मोटे कोई अवतार नहीं है, बहुत बड़े अवतार है दुनिया के। और उन्होंने दुनिया में जाकर उनको भी मिशन बनाया, उनको भी सजन बनाया। और जो मतलब कि गरीब थे, लूटने वाले थे, उनको भी सीधे रस्ते डाला। उन्होंने प्रेम, भक्ति, प्यार, सेवा ये सब चीज़ बांटी है। जो आज तक हमारे जो इंडिया है बहुत खुश है कि आज की जो हमारी जनरेशन है ना, वो इस सेवा से जुड़ रही है। बहुत आगे बच्चे हमारे आगे आ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और ये हमारी जो सिक्योरिटी है, जो दान दिया हम उसके रास्ते पे चले। हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, अरे सबसे पहले नाम जपना, अपना नाम जपना, माता देखना, प्रे करना, क्योंकि सबका शुक्र दिया हुआ है, उसका शुक्राना करना। तो हम जितना शुक्राना करते हैं भगवान ऐसे ही भगवान सारी कृपा चलती रहे और ऐसे ही दुआएं चलती रहे। सारी संगत में प्यार करता है, सेवा का मौका हमें मिलता रहे और सेवा करते रहे और नाम जपते रहे। अभी थोड़ी
रेड कहाँ मिलेगा? रेड मिलेगा? बोलते ना नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग तो रेड मार्कर आना ही ना। रेड मार्कर दिया होती है। ठीक है। देखिए और मुझे एक चीज़ बताइए, अभी का युवा पीढ़ी जो है, अभी का जो नौजवान पीढ़ी है, उनको गुरु नानक जी के उपदेश से क्या शिक्षा लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? ये शिक्षा लेना चाहिए कि हमको सबकी सेवा करना चाहिए, सबको सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। जैसे सिख एंड वो जब बाढ़ आई थी पंजाब में, जैसे कम्युनिटी ने लोगों को लंगर कराया, लोगों की सेवा करी, देखा। आज जनरेशन ये चीज़ देख रही है ना, तो इन चीज़ों को उतरना चाहिए और आगे बढ़ के सबका साथ लेना चाहिए। जात पात का त्योहार को मनाने के लिए 3 दिन पहले से प्रभात फेरी चालू है, जिसमें शायद सेकेंड वीक कवर किया था। त्योहार को कैसे मनाते हैं? जैसे पंजाबी जितनी सेवा करते हैं, हर जगह पहुंच के हर जगह मतलब सेवा करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे भी दीदी ने बोला पंजाब पंजाबी को कवर किया दूसरे लोग भी मदद किए थे। एग्जैक्टली मदद दिए थे, बट पंजाबी का मतलब ये है कि बड़ों को हम देखते अंदाज का क्या मतलब है? आज यहाँ पर लंगर भी है, काफ़ी सारे लोग जो आपके समुदाय से हटके दूसरे समुदाय के जो लोग यहाँ आए हुए हैं लंगर का इसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मतलब ये सब मिलकर ही होता है। हमसे सब मिलकर नीचे ड्यूटीज दी जाती है, नीचे से ऊपर लेके लंगर मतलब ये सब हम लोग सब मिलकर करते हैं। कुछ भी हम लोग अभी भी आप देख रही है सब जाके कैसे मैनेज हो रहा है, लंगर भी चल रहा है, नीचे भी चल रहा है, बड़ी ही श्रद्धा गुलाब के नाल जब तक आए हैं।
देख लो क्या कोई नहीं वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु की प्यारी साध संगत जी, असी बड़े ही भागा वाला दिन है आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव। असी सारी सिलचर साध संगत पिछले एक हफ्ते तो गुरुद्वारा सिंह सभा में प्रभात फेरी निकाली जा रही थी। बड़ी श्रद्धा उल्लास के साथ सुबह 4 बजे कीर्तन करते हुए सारी संगत गुरुघर से चलती थी और पूरे शहर का चक्कर लगा के फिर गुरु दरबार में आती थी और फिर उसके बाद लंगर की सेवा होती थी। तो ये प्रभात फेरी का आरंभ जो हुआ एक हफ्ते पहले, ये 3 दिन पहले जब हमने अखंड पाठ की शुरुआत की है। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पे हम 3 दिन का अखंड पाठ होता है, जो कि 24 घंटे पूरी लगातार वो पाठ किया जाता है और पूरी संगत और पूरे सिलचरवासी उस दिन तीनों दिन हमारे यहाँ लंगर का प्रोग्राम चल रहा होता है। तो आज गुरु महाराज जी का प्रकाश उत्सव का दिहाड़ा है और लाख लाख बधाई मैं पूरे सिलचर वासियों को देता हूँ कि कलयुग में जो हमें जो तारने वाले हैं वो गुरु नानक देव जी हैं और गुरु नानक देव जी की वाणी की राह जो है वो क्या है, 3 मूल मंत्र थे उनके, जो कि पूरी आज दुनिया उस मूल मंत्र पर अगर चल रही है तो उनको सफलता हासिल हो रही है। तो वो 3 मूल मंत्र थे। कीर्त करो, कीर्त करो का मतलब होता है आपको मेहनत करनी है और मेहनत की कमाई करनी है, तो ये है कीर्त करो। नाम जपो, नंबर दूसरा जो है नाम जपो, प्रभु का गुणगान गाओ और चढ़ती कला में प्रभु आपको रखेंगे। तीसरी जो है वंड शको, वंड शको का मतलब होता है बांट के खाना। अपनी डाउनलाइन जितने भी अपने से नीचे जो गरीब हैं उनको देखना है हमें, कोई भी भूखा ना सोए, ऐसा उनकी सोच और इनके ऐसे ही विचार थे। और ये प्रथा, लंगर की जो प्रथा है गुरु नानक देव जी ने आज से नहीं शुरू 300 साल पहले, 350 साल पहले से शुरू किया है, जिसको आज भी गुरु संगत हमारी सिख समाज इस प्रथा को इसी तरह चला रहा है और सेवा कर रहा है। तो आप सबको फिर दोबारा मैं पूरी संगत की और गुरुद्वारा सिंह सभा कमेटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, बोले सो निहाल, टेक टेक पंथ की जीत, राज करेगा खालसा, कौन करेगा खालसा। खालसा का मतलब होता है पवित्र। इस दुनिया में पवित्र आदमी वही है जो खालसा है। तो ये खालसा रूप हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बख्शिश है। तो एक बार उनका जकारा मैं दोबारा बोलूंगा, सारे बोलना, बोले सो निहाल। तो ये थी आज की बड़ी और भरोसेमंद खबरें। कछार पुलिस की कार्रवाई ने जहां फर्जी डॉक्टरों और ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसा, वहीं सिलचर के गुरुद्वारे से उठी भक्ति और स्वर लहरियों ने लोगों के दिलों को छू लिया। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए CNN 24 न्यूज। मैं हूं रवि शुक्ला, नमस्कार।